हेलो फ्रेंड्स। झारखंड सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि शिक्षक जो हैं अब वो छुट्टी ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन छुट्टी वैलिड नहीं है। अब आपको अपने प्रभारी को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, हाथ से लिख के एप्लीकेशन देने का सिस्टम चला गया। तो नए सिस्टम में जाने के लिए हमें ही जानना ज़रूरी है कि हम अपना एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, और साथ ही जो प्रभारी हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने असिस्टेंट के एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। दो बातें हैं, इन दो बातों को हमें जानना है। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो बातों को जानेंगे। पहला कि हम अपना एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा जो प्रभारी हैं वे अपने असिस्टेंट का एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि हम कैसे अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे EVV, जिसे हम ई-विद्यावाणी कहते हैं। ये लिख के सर्च करेंगे, जो पहला ऑप्शन आएगा उसे हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में देखिए 3 ऑप्शन खुलेगा। क्लिक करेंगे, 3 खुलेगा, ऑफिसर, स्कूल, टीचर। हम लोग अपना टीचर में क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें चेंज हो गई। पहला है इंटर यूनिक आईडी, दूसरा है इंटर एमपिन। यूनिक आईडी वही डिजिट है जिससे आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं। उन्हीं 6 डिजिट को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। साथ ही यहाँ पर आपका जो एमपिन बना हुआ है उस एमपिन को दर्ज करना है। अगर आपने एमपिन नहीं बनाया है तो बनाना पड़ेगा। सबका बन ही गया होगा, हाजिरी बन रहा है सबका। तो इसके साथ ही ये जो मैथ का सॉल्यूशन दिया है उसे सॉल्व करके यहाँ पर उसको पुट करना है, साथ में यहाँ पर साइन इन करना है। इस तरह से आप अपने पेज में लॉगिन हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये होम पेज रहेगा आपका। आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहाँ पे साइड में देखिए 3 यहाँ पर लाइन दिख रहा है। इस जगह पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला आपका नाम मिल जाएगा, साथ ही नीचे होम और लीव मैनेजमेंट मिल जाएगा। आपको लीव मैनेजमेंट में क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। एक आएगा अप्लाई लीव, नीचे में दिख रहा है, दूसरा है लीव स्टेटस। आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई लीव में क्लिक करेंगे, और अगर चेक करना है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है वो अप्रूव हुआ कि नहीं तो लीव स्टेटस में क्लिक करेंगे। हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई लीव में। इसमें क्लिक करने के साथ आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे इस जगह पर नेम ऑफ पर्सन। आपका जो नाम रहेगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो आपका जो डिजिग्नेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आप क्लिक करेंगे कि हमें किस प्रकार का लीव चाहिए, लीव टाइप में किस प्रकार का लीव चाहिए, आप क्या के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सारे लीव यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, जितने लीव होते हैं सब यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपको मान लीजिए CL लेना है तो आप CL में क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगा। आपको कब से कब तक का लेना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट डेट फ्रॉम सिलेक्ट डेट टू। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं 16 तारीख के डेट से लेता हूँ, कल के डेट से, और मैं लेता हूँ 17 तक के डेट का, यानी कि 2 दिन हुआ। आपको कहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। इस कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया, देखिए ये काउंट कर लिया, 2 दिन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पूछता है आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको ये नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। सिंपली आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसका रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपको छुट्टी ये किस लिए चाहिए, आप इस छुट्टी को क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन को दबा दीजिएगा तो ये आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होने के बाद आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। ये तो काम हो गया कि आप कैसे अपना अप्लाई करेंगे। अब जो प्रभारी हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो इस एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करेंगे हम उस बारे में जानेंगे।
एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए प्रधानाध्यापक को फिर से वही प्रोसेस करना होगा। EBV में जाना होगा, इसके बाद ई विद्या वाहिनी की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं वे अपने आईडी से लॉगिन होंगे, उनका जो आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन होंगे। प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ से थोड़ा स्टेप चेंज हो जाता है। इस 3 डॉट में क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे, और यहाँ जाके लीव मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद लीव स्टेटस में क्लिक करेंगे। अप्लाई में नहीं जाएंगे बल्कि लीव स्टेटस को चेक करें, इसमें क्लिक करेंगे प्रधानाध्यापक। ये क्लिक करने के साथ ही आपको आपके असिस्टेंट ने जो अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पेंडिंग है, यानी अभी आप में इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। एक्शन कौन लेंगे? हेडमास्टर लेंगे। इस जगह पर एक पेन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका एप्लीकेशन फिर से यहाँ शो हो रहा है, कब से अप्लाई किए हैं, कब तक अप्लाई किए हैं, रीज़न क्या दिया है, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हैं। 16 तारीख को जो अप्लाई किए हैं 16 तारीख भरी छुट्टी रहेंगे, और रीज़न क्या दिया? टू विजिट अ डॉक्टर इन धनबाद, डॉक्टर को विजिट करना है, ये रीज़न दिए हैं। तो एक्शन आप यहाँ से टच कर सकते हैं, इसमें टच करेंगे आपको एक्शन मिल जाएगा। आप यहाँ लीजिए, देखिए 2 ऑप्शन आ गया, अप्रूव या रिजेक्ट का। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। अप्रूव करना है, इस पर टच कर दीजिएगा तो आपका ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ रिमार्क्स देना है, ये लिखना यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इसको अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पे अप्रूव्ड, अप्रूव लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो इनका छुट्टी ग्रांट हो जाएगा। देखिए लीव्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, इनका छुट्टी ये ग्रांट हो गया, अप्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम अपने छुट्टी को मैनेज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही प्रधानाध्यापक उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए आएगा, काम आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।